हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हो या पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आप सभी को हमेशा से ये कहता हूँ कि आपको पीएचडी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का जो है प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म निकले हुए हैं। अब कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर अप्लाई करने की फीस क्या रहेगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, कब एग्जाम होगा, कंप्लीट चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं इस टाइम पर वो निकली हुई हैं, और ये गवर्नमेंट पोर्टल पे जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसके ऊपर ही जो जॉब है निकली हुई है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी निकली हुई है स्टैम्प, और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी निकली हुई है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप पढ़ाई करते हुए या घर पे रहते हुए कोई छोटा मोटा काम करके ऑनलाइन छोटी मोटी अर्निंग कर सकते हो। सो इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जो अभी फॉर्म निकले हुए ये निकले हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, और ये जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की, तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर गाइस जो फॉर्म निकले हुए हैं ये फुल टाइम पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं, और अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी का प्लान कर रहे हो तो ऐसे में आप पार्ट टाइम पीएचडी अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। और फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेक श्योर अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी का प्लान करें तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो गाइस ये जो फॉर्म निकले ये 16 फरवरी को फॉर्म निकले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने की जो फीस है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 रहेगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन जो है एग्जाम्प्टेड रहेंगे। अगर आपने नेट पास किया है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आपने नेट पास नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस में पास कर लिया आपने तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो ऐसे में आपका जो एडमिशन है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम होगा, ओनली इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। और यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, चाहे नेट पास हो, चाहे विदाउट नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, सभी को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जेआरएफ वालों को भी फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जो कि एग्जाम्प्टेड रहेंगे स्टूडेंट्स। सो लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स का मतलब वही है जो जिन लोगों ने एमफिल कर रखा है, कंप्लीट कर रखी है या फिर जेआरएफ कर रखा है, तो वो लोग एग्जाम्प्टेड होंगे। उनकी लिस्ट आ जाएगी 12 मार्च को, और 6 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। दिस इज द लास्ट डेट जब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज 16 मार्च, 16 मार्च को एग्जाम होगा, तो आप उसमें अपियर कर सकते हो। अब जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका रिसर्च मैथोलॉजी, और ये जो आपका यूजीसी नेट में रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिसर्च मैथोलॉजी की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो पेपर है पेपर 2 उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यूजीसी नेट में जो भी आपका पेपर 2 होता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो 50% की रिसर्च मैथोलॉजी की वेटेज रहती है, 50% की पेपर 2 की वेटेज रहती है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इस तरीके से कंडक्ट होता है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में पेपर होता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल है, 19 मार्च को इंटरव्यू होगा, और इसके बाद जो है आपका लिस्ट जो है कंप्लीट आ जाएगी कि एडमिशन हो गया नहीं हुआ। तो आप एक बार चेक कर लेना डेट वगैरह, काफी डेट मेंशन है यहाँ पर। आप किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर देखो, ये गाइस ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और सबसे अच्छी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो काफी अच्छी प्रोफाइल हो जाएगी अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, पीएचडी कर लेते हो तो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे सर्च करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पीएचडी एडमिशन, तो ये वाला जो लिंक है आपको 2024-25 का, इसी को आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आप उसको ओपन करेंगे इस तरीके से आपके सामने आएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से काफ़ी सारे लिंक आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा एक्टिविटी शेड्यूल लिखा है, सीट मैट्रिक्स गिवन है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि आपको पढ़नी चाहिए अप्लाई करने से पहले। अप्लाई हियर का लिंक गिवन है जिस पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक बार सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये है, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट गिवन है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स भी है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, मैनेजमेंट स्टडी है, मैथमेटिक्स है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप बिलोंग करते हो आप उस सब्जेक्ट से स्टडी कर सकते हो। देखो अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दैट इज वेल एंड गुड, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि फ्यूचर में अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का
तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो आपको वो वीडियो मिल जाए। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनके सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, ताकि वो लोग यहाँ से स्टडी कर सकें। आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जिसमें ये बोला गया है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। सो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक चीज मेंशन है कि जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है इंक्लूडिंग जेआरएफ, मतलब जेआरएफ पास होनी चाहिए, सिर्फ यूजीसी नेट से बात नहीं बनेगी, जेआरएफ पास होनी चाहिए, या फिर सीएसआईआर नेट हो, जेआरएफ पास होना चाहिए उसमें भी आपको, प्लस या फिर आपने एमफिल कंप्लीट कर रखी हो या फिर गेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, तो उस केस में आप लोग एग्जाम्प्टेड रहेंगे। किस चीज से एग्जाम्प्टेड रहेंगे? एंट्रेंस एग्जाम से। बाकी सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये चीज मेंशन है, आप इस चीज को गो थ्रू कर लेना। और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पर, उस वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, और इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ बनेगी, देन उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, जिस कट ऑफ में मतलब हर साल अलग अलग कट ऑफ आती है, तो उस कट ऑफ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये गाइज एक जनरल इंस्ट्रक्शन, आप एक बार इन सभी चीज़ों को गो थ्रू कर लेना। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर सकते हो। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर रिसर्च मैथोलॉजी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसकी फीस हमने बहुत मिनिमम रखी है, ओनली 999 फीस रखी हुई है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो ऐसे टॉपिक जो कि काफी टफ लगते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक होते हैं, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स होते हैं, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एनोवा टेस्ट, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं काफी टफ लगते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोर्स के अंदर। प्लस यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज की एक कंप्लीट फाइल दे रखी है, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है एंट्रेंस की कर सकते हो यहाँ से। अब ये जो कोर्स है आपको किस तरीके से अवेलेबल होगा, इस कोर्स के अलावा आप अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी हम आपको करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट हमारा बायलिंगुअल होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, और 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं इस इन दिस कोर्स, जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड कोर्स है, इसमें 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं। एंड इसमें भी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो किस तरीके से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो? सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हो और जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाकी पेपर 2 के लिए जो है आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको गो थ्रू कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके थ्रू आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो कुछ जो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप बिगिनर हो, तैयारी करना चाहते हो यूजीसी नेट की, तो इस तरह की जो वीडियोस हैं आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, ताकि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो पाए और जो आपका एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।